सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा वो अनुवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ नंबर 1 थी। ये सीरीज़ नंबर 2 है। बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। 2 भारतीय अनुवादकों के नाम बताने हैं जो सैद्धांतिक अनुवाद करते हैं। तो ये 2 प्रमुख नाम हैं, या कोई भी 2 अनुवादकों के नाम जो भारतीय हों उनके नाम पूछें तो भोलानाथ तिवारी और रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। अनुवाद के सिद्धांत मुख्यतः 4 सिद्धांत है। अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, कोई भी हम जब अनुवाद करते हैं सबसे पहले उसको पढ़ करके दूसरी यानी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज तक जाने के लिए सबसे पहले हम उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी व्याख्या का सिद्धांत है, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। समतुल्यता देखते हैं, दोनों लैंग्वेज में कितनी समानता है। फिर हम कोडिंग यानी कोडिंग करते हैं और उसके बाद पुनर्कोडिंग की जाती है, यानी पूरा की पूरी प्रक्रिया का नाम है, जैसे स्रोत भाषा से लेकर लक्ष्य भाषा तक आने के लिए 4 मुख्य सिद्धांत हैं। बहुत बार पूछा जाता है लिप्यांकन और लिप्यांतरण। दोनों में लिपि में अंकन यानी पेन ही लिख देना, बोल ही लिख देना, यानी लिप्यांकन कहलाती है। लिप्यांतरण का मतलब है कि जहाँ ध्वनि, लिप्यांकन में हम ध्वनि को लिपिबद्ध करते हैं और लिप्यांतरण में हम जैसे बोलते हैं उसी के अनुसार लिखते हैं। लिप्यांकन जो है पहली स्थिति है और लिप्यांतरण उसकी दूसरी स्थिति का नाम है। उम्मीद कर रही हूँ कि लिप्यांकन और लिप्यांतरण आपको अंतरण का मतलब है बदल देना, लिप्यांकन का मतलब जैसा है वैसा ही अंकित कर देना, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख देना, उच्चारण पे ध्यान देते हुए। और लिप्यांतरण का मतलब है जैसा वो सुन लिया समझ लिया लेकिन उसका अंतरण कर देना। अंतरण कर देने का मतलब बदल देना। लिप्यांकन जो है पहली स्थिति है और लिप्यांतरण दूसरी स्थिति है। समझ गए होंगे आप। अगला हम कार्यालय यानी ऑफिस लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और उसके 2 उदाहरण हमने बताने हैं। तो दोनों को मैंने यहाँ एक ही इसमें ऐड करने की कोशिश की है। सबसे पहला है अभिधात्मक। अभिधात्मक का मतलब होता है जो हमें सीधे सीधे समझ आ जाए। दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। जैसे ऑफिस की जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है जिसमें हम शब्दों की सीमा बांध दें। जैसे भौतिक जगत के शब्द अलग होते हैं, रासायनिक जगत के यानी रासायनिक केमिस्ट्री के, भौतिक शास्त्र के अलग अलग शब्दावली को शब्दों में बांध देना। उसी में वही यानी अनेकार्थकता न रहना, उसके बहुत सारे पर्यायवाची न होना, एक ही शब्द का एक ही अर्थ फिक्स हो जाना, ये पारिभाषिक शब्दावली होती है। कार्यालय अनुवाद की 2 विशेषताएं, 2 चीज़ें हैं जिसका उदाहरण है नविदा और अधिसूचना। यानी ये आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप कोई न्यूज़पेपर उठा करके ज़रूर देखना। हर न्यूज़पेपर में कोई ना कोई आपको नविदा भी मिल जाएगी और अधिसूचना भी मिल जाएगी। पारिभाषिक शब्दावली में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वे शब्द जिनकी सीमा बांध दी जाए उन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। 3 तरह की पारिभाषिक शब्दावली है, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और समन्वयवादी। ये वे विद्वान हैं जो सोचते हैं कि संस्कृत और उसके से बनने वाले शब्दों से ही हम पारिभाषिक शब्दावली बनाएं, विदेशी भाषाओं की तरफ ना जाएं। ये राष्ट्रवादी चिंतकों का कहना है। अंतर्राष्ट्रवादी का कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अंग्रेजी को अपनाएं, जबकि समन्वयवादी सोचते हैं कि भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का भी समन्वय हो, यानी जैसी ज़रूरत हो, जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार ही हम परिवर्तन करें और उसके अनुसार ही हम रूपांतरण करें या बदलाव करें। ये समन्वयवादी चिंतकों का कहना है। आगे वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 1961 में। और सारी की सारी
जो अनुवाद से संबंधित कार्य होते हैं यही इसको देखता है राष्ट्रीय स्तर पर। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।